वो एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक पशु अस्पताल था। वहां के डॉक्टर का नाम था विनोद। डॉक्टर विनोद को पशुओं के प्रति बहुत लगाव था। वो बड़े प्यार से उनका इलाज करते थे। इसीलिए गांव के लोगों को डॉक्टर विनोद पर जितना भरोसा था, उतना ही वे उनका सम्मान करते थे। एक दिन सुमंत नाम का आदमी अपनी गाय और बंदर को लेकर पशु अस्पताल आता है। विनोद से, डॉक्टर साहब, ये मेरी गाय 2 दिन से कुछ नहीं खा रही। पता नहीं इसे क्या हो गया। आप ही कुछ इलाज कीजिए। विनोद भी गाय की जांच करके, कुछ नहीं, इसे थोड़ी गैस की प्रॉब्लम हो गई है। मैं एक इंजेक्शन लगा देता हूँ और कुछ दवाइयाँ भी लिख देता हूँ। इसे गुड़ का पानी ज्यादा से ज्यादा पिलाइए। 2 दिन में कम हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। तभी सुमंत का बंदर डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, हमारी गाय को इंजेक्शन मत दीजिए। वो इंजेक्शन से डरती है। मुझे भी इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। बस दवाइयाँ दे दीजिए। क्यों इशारे करता है। सुमंत और डॉक्टर दोनों भी हंस देते हैं। डॉक्टर सुमंत से कहता है, ये बंदर भी आपका है? बड़ा होशियार है। सुमंत कहता है, हाँ डॉक्टर साहब, ये सचमुच अक्लमंद है, बहुत शरारती भी। तब वो बंदर, डॉक्टर साहब, आप इनकी बातों पर भरोसा मत कीजिए, वो सब झूठ बोलते हैं। तब डॉक्टर विनोद, हाँ, तुम बहुत होशियार हो और बहुत अच्छे भी हो। डॉक्टर गाय को इंजेक्शन लगा देते हैं। वो गाय कुछ देर तक दर्द से चिल्लाती है। उसे देख बंदर, हाय राम, अच्छा हुआ मुझे इंजेक्शन नहीं लगाया, मैं तो बच गया। यूं कहकर अस्पताल में यहाँ वहां चक्कर लगाता है। उतने में उसे एक बड़ी सिरिंज दिखाई देती है। ओह, ये इंजेक्शन तो कितना बड़ा है, न जाने कौन से प्राणी के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो यूं सोच डॉक्टर के पास जाकर पूछता है, डॉक्टर साहब, ये इंजेक्शन किसके लिए है? डॉक्टर भी मजाक करते हुए, और किसके लिए? तुम्हारी तरह जो मेरी बात नहीं मानेगा, शरारत करेगा, उसे मैं ये इंजेक्शन लगाता हूँ। वो बंदर, ओह, मुझे नहीं लगवाना ये इंजेक्शन, यूं कहता है। सुमंत उससे कहता है, डॉक्टर साहब से बहुत गपशप कर ली, अब घर चलें। तब वो बंदर, हाँ, आ रहा हूँ, कहकर उसके साथ घर चला जाता है। बंदर को अस्पताल बहुत पसंद आया था। वो उसी के बारे में सोच रहा था। मुझे अस्पताल अच्छा लगा, डॉक्टर भी अच्छे हैं, उनके साथ अस्पताल में रहने में बड़ा मजा आएगा। सुमंत उससे पूछता है, क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं, मुझे वो अस्पताल बड़ा अच्छा लगा। वहाँ की हरियाली, वातावरण बहुत अच्छा है, डॉक्टर भी अच्छे हैं। ओह, तो ये बात है। जाओ, कुछ देर रुककर वापस घर आ जाना। मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। तुम डॉक्टर से कह दो कि मुझे इंजेक्शन ना लगाएं। वो ऐसा क्यों करेंगे? शरारत करने पर इंजेक्शन लगाएंगे, यूं कहा ना उन्होंने। सुमंत हंसते हुए, ठीक है, मैं उनसे कह दूंगा कि तुम्हें इंजेक्शन ना लगाएं। और सुमंत उसे लेकर अस्पताल जाता है। डॉक्टर से, डॉक्टर साहब, ये मेरा बंदर आपके साथ रहना चाहता है, इसे आप अपने पास रख लीजिए, बुरा मत मानिएगा। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, पर शरारत करने पर वो बड़ा इंजेक्शन लगेगा इसे। जी, पर ऐसा कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए। सुमंत वापस घर चला जाता है। वो बंदर डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, मैं यहाँ आने वाले सबको इंजेक्शन देना चाहता हूँ। डॉक्टर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे, यहाँ आने वाले लोगों को नहीं, वो साथ में लेकर आए प्राणियों को इंजेक्शन लगाना पड़ता है। तुम इंसान के रूप में पैदा होते तो जरूर डॉक्टर बन जाते। बंदर कहता है, तो क्या मैं अभी भी डॉक्टर बन सकता हूँ? उतने में एक व्यक्ति अपनी गाय को लेकर वहां आता है। डॉक्टर साहब, मेरी गाय दूध नहीं दे रही। जब इसे खरीदा तब अच्छा दूध देती थी, पर अब ठीक से नहीं देती। तब वो बंदर, अरे, तुम इसे घास चरने पहाड़ पर भेजते हो ना, उसे घर पर ही घास खिलाओ।
उसे पहाड़ पर खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, उसे घर पे ही चारा खिलाओ। वो आदमी बंदर की बातें सुनकर हैरान रह जाता है। हे भगवान, ये बंदर तो काफी तेज है। डॉक्टर भी उससे कहते हैं, हाँ, आप अपनी गाय को पौष्टिक भोजन दीजिए, उसे अच्छी तरह खाना खिलाओ, वो कमजोर लग रही है, उसमें ताकत रहेगी तभी तो वो दूध देगी ना। वो आदमी वहां से चला जाता है। डॉक्टर बंदर से पूछते हैं, क्या तुम सारे गांव वालों को जानते हो? उस आदमी के बारे में तुम्हें कैसे पता? मैं सबको जानता हूँ, मैं यहाँ से वहां घूमता रहता हूँ ना। वो आदमी अपनी गाय के बछड़े के लिए भी माँ का दूध नहीं बचाता। मैंने कई बार उस गाय के बछड़े को उसकी माँ के पास छोड़ा है दूध पीने के लिए। बछड़ा पूरा दूध पी लेने के बाद मैं उसे बांध देता था। और बंदर हंसने लगता है। डॉक्टर कहता है, ओह, तुम वाकई शरारती हो, पर अच्छा काम किया तुमने। बंदर कहता है, मुझे भी इंजेक्शन लगाना सीखना है। डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाना सिखा देते हैं। यूं ही दिन बीत गए। बंदर वहां आने वाले पशुओं को इंजेक्शन लगाता था। वो देख गांव वाले भी, डॉक्टर साहब, ये बंदर आपका असिस्टेंट बन गया, काफी होशियार है। हाँ, सचमुच ये बहुत अक्लमंद है। दवाइयां लाने को कहो तो सही दवाई लाता है। इंजेक्शन लगाने के वक्त जरा भी दर्द नहीं होने देता। गांव वाले भी उसकी तारीफ करते हैं। अगले दिन एक औरत अपनी गाय को ले आती है। डॉक्टर, आपने दी हुई दवाइयां खिलाई, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इसका बुखार तो कम ही नहीं हो रहा। क्या दवाई दी आपने? आप असली डॉक्टर तो हो ना? 3 दिन से खाना पीना छोड़ दिया है इसने। सारे गांव वाले आपकी तारीफ करते हैं, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई। पर कैसा इलाज करते हो आप? बंदर को उस महिला की बातें सुनकर गुस्सा आता है। देखिए, इसे बुखार है, फिर भी आपने इसका दूध निकाला। इसके बछड़े के लिए छोड़ देते। आप इसे मारती हैं क्या? ये घाव कैसे? वो औरत डॉक्टर की बातें सुनकर चुपचाप खड़ी थी। उसके पास कोई जवाब नहीं था। तभी वो बंदर पीछे से उस औरत को इंजेक्शन लगा देता है। ओए माँ, मर गई। ये बदमाश बंदर, इसने मुझे इंजेक्शन लगाया है। रुक, अभी बताती हूँ तुझे। बंदर भी उससे, ओह, बहुत देखे तुम्हारे जैसे, यूं इशारा करके वहां से चला जाता है। डॉक्टर भी हंसते हुए, ठीक है, मैं इसे इंजेक्शन दे देता हूँ, आप इसका ख्याल रखिएगा। और वो गाय को इंजेक्शन लगाकर भेज देते हैं। डॉक्टर उस बंदर से, कैसी शरारत है ये? तुमने उस औरत को इंजेक्शन क्यों लगाया? तब वो बंदर कहता है, आप उसे नहीं जानते, वो बहुत बुरी है, हमेशा उस गाय को मारती है। मैं जब भी वहां से गुजरता हूँ, मुझ पर भी लकड़ी फेंक के मारती है, इसीलिए मुझे उस पर गुस्सा आता है। आज मौका मिला बदला लेने का। और बंदर जोर से हंसने लगता है। तब डॉक्टर कहते हैं, ये गलत बात है, दोबारा ऐसा मत करना। उसने आपको भी बुरा भला कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा। वो गलत है, फिर भी डांट मुझे पड़ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। यूं ही कुछ दिन बीत गए। बंदर सुमन को अस्पताल के किस्से सुनाकर हंसाया करता था। सुमन भी उससे, ओ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत बात है। मैंने जानबूझकर नहीं किया, उसने डॉक्टर से गलत तरीके से बात की, मुझे गुस्सा आया। बंदर कहता है। वो दिन यूं बीत गया। अगले दिन सुबह बंदर ठंड से कांप रहा था। सुमंत ने देखा उसे बुखार भी था। वो उसे लेकर अस्पताल चला गया। सुमंत, इसे तो तेज बुखार है, मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ, ठीक हो जाएगा। बंदर ये सुनकर डर जाता है। नहीं नहीं, मुझे इंजेक्शन से डर लगता है, आप जानते हैं ना, मुझे दवाई ही दे दीजिए। नहीं, तुम्हें इंजेक्शन तो लेना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं लेना इंजेक्शन। डॉक्टर वो बड़ी सिरिंज दिखाकर कहते हैं, मैंने बताया था ना, जो मेरी बात नहीं सुनता या शरारत करता है उसे ये इंजेक्शन लगाता हूं। तुम्हें ये इंजेक्शन लगाऊं या मामूली वाला? वो बड़ी सिरिंज देख, बाप रे, इतनी बड़ी सुई, नहीं नहीं, छोटी वाली ही ठीक है।
यूं सोचकर डॉक्टर के पास जाकर बंदर इंजेक्शन लगवा लेता है। ओह, मैं तो खामखा डर रहा था। सुमंत और डॉक्टर दोनों उसकी बातें सुनकर हंस पड़ते हैं। इसी तरह बंदर अपनी बातों से, अपनी हरकतों से डॉक्टर, सुमंत, अस्पताल में आने वाले सारे लोगों को हंसाया करता था, उनमें खुशियां बांटता था और खुद भी खुशी खुशी रहता था।